हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम पढ़ रहे हैं प्लांटेशन क्रॉप्स और उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर्स बहुत अच्छे लग रहे होंगे। आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं प्लांटेशन क्रॉप पढ़ने में। फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए, क्योंकि आपके फीडबैक से हमें और उम्मीद मिलती है ताकि हम और अच्छी वीडियो बना सकें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ने वाले हैं अबाउट रबर। रबर एक इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले हम बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन से बात करेंगे। सबसे पहले बॉटनिकल नेम जो होता है हमारा हेविया ब्रेलेंसिस होता है। ठीक है, बॉटनिकल नेम क्या है? हेविया ब्रेसिलेंसिस। फैमिली यूफोबिएसी। ओरिजिन इज ब्राज़ील। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सोर्स ऑफ नेचुरल रबर इज़ पैरा रबर। पैरा रबर जो हमारा स्पीसीज़ होता है वो हमारा मोस्ट कमर्शियल रबर है, नेचुरल रबर होता है ये, और इसको सबसे ज़्यादा कमर्शली ग्रो किया जाता है, कमर्शली यूज़ भी इसी को किया जाता है। ठीक है, द रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसको हम RRII बोलते हैं, 1955 में इस्टेब्लिश हुआ था, इज़ लोकेटेड एट कोटनायम केरला। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टामक कर रही हूँ मैं, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया है। RRI कहाँ पे सिचुएटेड है। ठीक है, तो रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि हमारा 1955 में इस्टेब्लिश हुआ था, जो कि हमारा कोटायम केरला में लोकेटेड है। इंटरनेशनल रबर रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोर्ड IRRDB, ये हमारा कुलालमपुर मलेशिया में हमारा लोकेटेड है। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो आपका ये रबर इंस्टीट्यूट जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, टेम्परेचर, पीएच एंड क्लाइमेट की बात करें तो पीएच जो चाहिए हमारा रबर प्रोडक्शन के लिए, रबर कल्टीवेशन के लिए, वो हमारा 4.5 to 6 पीएच यानी कि एसिडिक पीएच चाहिए। मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर शुड बी रेंज फ्रॉम 25 to 34 डिग्री सेल्सियस विथ 80% रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज़ आइडियल फॉर कल्टीवेशन। मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो उसका रेंज हमारा 25 to 34 डिग्री सेल्सियस है, और आपका जो RH है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो आपका 80% होना चाहिए। ठीक है, सीज़न जो होता है जिसमें हम रबर का कल्टीवेशन करते हैं वो हमारा जून टू जुलाई, ऑप्टिमम कल्टीवेशन इसी सीज़न में हमारा होता है। RRII जो है हमारा रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसका ये जो RRII 105 जो है, ये जो वैरायटी है रबर की, ये हमारा हाईएस्ट इल्डिंग हाइब्रिड क्लोन इन द वर्ल्ड है। ठीक है, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इल्ड जो है वो हमारा यही वैरायटी करती है। ठीक है, कमर्शियल प्रोपगेशन जो है वो हमारा फॉकेट बर्डिंग से होता है। प्रोपगेशन का लेक्चर पढ़ाया हुआ है, टाइप्स ऑफ जो भी बर्डिंग, ग्राफ्टिंग, जो भी हमारा मेथड ऑफ प्रोपगेशन है वो हमारा ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे पढ़ाया हुआ है। आप वहाँ पे जाके सर्च भी कर सकते हैं, डिटेल में पढ़ाया हुआ है। अभी के लिए मैं आपको फॉकेट बर्डिंग दिखा देती हूँ। इस तरीके का होता है फॉकेट बर्डिंग। हम यहाँ का चिप निकाल के जो बार्क होता है वो पोर्शन को हटा देते हैं, वहाँ पे फिर हमारा सायन का जो होता है वो हम यहाँ पे अटैच करते हैं, और ऐसे हमारा पोर्शन जो है वो हमारा सायन का ऊपर वाला पोर्शन है। ठीक है, तो इस तरीके का हमारा फॉकेट बर्डिंग होता है, जो कि हमारा प्रोपगेशन मेथड यूज़ किया जाता है इन द केस ऑफ रबर। आई होप इससे क्लियर हो गया होगा फॉकेट बर्डिंग कैसा होता है। तो कमर्शियल प्रोपगेशन जो है फॉकेट बर्डिंग से हम करते हैं। स्पेसिंग जो है वो हमारा 4.9 इंटू 4.9 मीटर का स्पेसिंग रखा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेटेक्स एंड टैपिंग। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये सब। ठीक है, लेटेक्स तो आप जानते ही होंगे, ये आप देख रहे हैं, ये जो है निकल रहा है इसी को हम लेटेक्स बोलते हैं। ठीक है, लेटेक्स इज ऑब्टेन फ्रॉम द बार्क ऑफ द रबर ट्री बाय टैपिंग। टैपिंग का मतलब है कि इस तरीके का जो हम कट देते हैं उसको हम टैपिंग बोलते हैं, और टैपिंग करने के बाद हमारा जो दूध लाइक सब्सटेंस यानी मिल्की जो सब्सटेंस निकलता है उसको हम लेटेक्स कहते हैं। ठीक है, लेटेक्स इज ऑब्टेन फ्रॉम द बार्क ऑफ द रबर ट्री बाय टैपिंग। टैपिंग करने के बाद रबर ट्री का बार्क में जब हम टैपिंग कर देते हैं उसके बाद जो हमें सब्सटेंस मिलता है, वाइट कलर का जो सब्सटेंस मिलता है उसको हम लेटेक्स कहते हैं। टैपिंग अभी मैं बताई जो हम प्रोसेस होता है, जो कट मार्क करते हैं हम बार्क में, उसी को टैपिंग करते हैं। तो टैपिंग में देख लेते हैं। रबर टैपिंग इज द प्रोसेस बाय विच लेटेक्स इज कलेक्टेड फ्रॉम द रबर ट्री। रबर टैपिंग जो है ये हमारा प्रोसेस है जिस प्रोसेस से हम क्या कर रहे हैं, लेटेक्स को कलेक्ट कर रहे हैं ट्री से। मतलब कैसे कलेक्ट कर रहे हैं, हम पहले उसमें कट मार्क कर रहे हैं रबर के ट्री में। ठीक है, उस वहाँ से कट मार्क कर रहे हैं उसके बार्क में, उस वहाँ से फिर हमारा लेटेक्स
निकल रहा है, ठीक है, उसी को हम कलेक्ट कर रहे हैं। तो टैपिंग हमारा प्रोसेस हो गया जिससे हम लेटेक्स को कलेक्ट करते हैं। द लेटेक्स इज हार्वेस्टेड बाय स्लाइसिंग अ ग्रूव इनटू द बार्क ऑफ द ट्री एट अ डेप्थ ऑफ 1/4 इंच विथ अ हुक्ड नाइफ एंड पीलिंग बैक द बार्क, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम कि हम क्या कर रहे हैं, एक स्लाइस ऑफ बार्क को रिमूव कर रहे हैं एट अ 1/4 ऑफ डेप्थ, 1/4 इंच। 1/4 इंच में हम क्या करते हैं, 1/4 इंच में हम क्या करते हैं, उसको डेप्थ में हम वहाँ से बार्क रिमूव करते हैं, स्लाइस ऑफ बार्क रिमूव करते हैं हुक नाइफ के हेल्प से, या फिर पीलिंग बैक करते हैं उसको, ठीक है, बार्क को। तो वहाँ से हमारा क्या होता है, लेटेक्स निकलने लगता है, ठीक है। उसी को हम टैपिंग बोलते हैं। टैपिंग का जो डेप्थ है वो हमारा 1 mm होगा, ठीक है। 1 मिलीमीटर जो होता है वो हमारा डेप्थ होगा टैपिंग का कैम्बियम में, बार्क पोर्शन जो होता है, ठीक है। टैपिंग टाइम जो है वो हम अर्ली मॉर्निंग में करते हैं। टैपिंग हमेशा मॉर्निंग में ही किया जाता है, सुबह में, ठीक है, ताकि हमारा जो प्लांट है उसको ज़्यादा हार्म ना पहुँचे। मेजरिंग ऑफ रबर परसेंटेज। अब देखो, जब हमारा रबर का मैन्युफैक्चरिंग होता है उस समय हम क्या करते हैं, रबर का परसेंटेज यानी कि कितना अमाउंट ऑफ रबर उसमें प्रेजेंट है उसको हम मेज़र करते हैं। तो वो हमारा मेट्रोलैक या फिर लेटेक्स मीटर, ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि हम मेज़र करते हैं। इंपॉर्टेंट है ये इंस्ट्रूमेंट, भी एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको मैं स्टार मार्क कर दी हूँ, आपको याद रखना है। मेट्रोलैक और लेटेक्स मीटर की हेल्प से हम क्या करते हैं, रबर के परसेंटेज को मेज़र करते हैं। टैपिंग पैनल ड्राइनेस। टैपिंग पैनल ड्राइनेस का मतलब है कि कितना वॉल्यूम ऑफ आपका यील्ड जो है वो डिक्लाइन हुआ है, ठीक है, वो ड्राई हो गया उसका बार्क, ये मतलब है उसका, ठीक है। टैपिंग पैनल ड्राइनेस, जिसको हम ब्राउन बास्ट भी कहते हैं, आपका जब लेटेक्स का वॉल्यूम जब निकलना कम हो जाता है तो आपका क्या होता है, बार्क वाला पोर्शन जो है वो ड्राई होने लगता है, तो उसको ही हम ब्राउन बास्ट कहते हैं। इट इज़ कैरेक्टराइज बाय प्रोलॉन्ग्ड ड्रिपिंग ऑफ लेटेक्स with the gradual decline in volume yield, pre-coagulation of latex and partial or complete drying of tapping area। टैपिंग पैनल ड्राइनेस का टर्म से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या है कि हमारा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा पीरियड के बाद हमारा लेटेक्स जो है वो निकलना शुरू होता है, या फिर जो आपका लेटेक्स जितना अमाउंट निकल रहा होता है उसमें आपका डिक्लाइन यानी कि कम आपका लेटेक्स निकल रहा होता है, या फिर आपका क्या होता है कि जहाँ पे आप टैपिंग किए हो वो वाला एरिया में आपको ड्राइनेस देखने को मिलता है, बार्क सूखने लगता है, या फिर लेटेक्स जो है वो आपका लेटेक्स भी सूखने लगता है, प्री कोगुलेशन यानी कि निकलने से पहले ही वो जम जाता है, ठीक है। तो इसी को हम टैपिंग पैनल ड्राइनेस कहते हैं। आपका लेटेक्स भी कम निकलेगा, बहुत देर तक निकलेगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपका जो टैपिंग वाला एरिया है वो सूखने लगेगा, आपका लेटेक्स जो है वो भी आपका कोगुलेट होने लगेगा यानी जमने लगेगा, ठीक है। तो इसी को हम टैपिंग पैनल ड्राइनेस कहते हैं। इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, रिड्यूस टैपिंग इंटेंसिटी और गिव अ टैपिंग रेस्ट फॉर 3 to 12 months, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपको जब आप ज़्यादा टैपिंग करने लगते हो यानी कि रबर से आप ज़्यादा लेटेक्स कलेक्ट करने लगते हो तब ये होता है, ठीक है। तो इसका कंट्रोल में हम यही कर सकते हैं कि हम टैपिंग करना कम कर सकते हैं, यानी कि कम इंटेंसिटी में हम उसमें टैपिंग करेंगे यानी कि बार्क को रिमूव करेंगे, ठीक है। और हम रबर ट्री को रेस्ट पीरियड भी देंगे, मतलब 3 से 12 महीने के लिए उसको रेस्ट पीरियड देना ज़रूरी है, ताकि आपका क्या हो, वो प्लांट जो है वो ज़्यादा डैमेज ना हो, उसको डैमेज ना पहुँचे, ठीक है। इसका यही कंट्रोल है कि आप कम से कम टैपिंग करने की कोशिश करें, ठीक है। यील्ड की बात करें तो रबर यील्ड स्टिपली इंक्रीज ईयर बाय ईयर। रबर का जो यील्ड है वो आपका ईयर बाय ईयर बढ़ते जाएगा, मतलब कि आप जब लगाए हो ट्री उसके 8 से 10 साल बाद आपका यील्ड होने लगेगा, लेटेक्स निकलने लगेगा। उसके बाद आप क्या करोगे, आपका यील्ड जो है वो आपका पर ईयर इंक्रीज ही होते जाएगा, ठीक है। तो पीक यील्ड की बात करें आफ्टर 14 ईयर्स ऑफ प्लांटिंग, पीक यील्ड यानी कि सबसे बढ़िया आपको जो यील्ड है वो आपको 14 साल में मिल रहा है, ठीक है। मतलब सबसे ज़्यादा यील्ड आपका 14 साल में मिल रहा है। मैं अभी बताई कि 8 से 10 साल में वो उससे लेटेक्स निकलना शुरू हो जाएगा, लेकिन जो आपका पीक यील्ड होगा वो आपका 14 ईयर्स में जाके आपको मिलेगा, ठीक है। साउथ इंडिया में हम क्या करते हैं, सीडलिंग ट्रीज करते हैं, मतलब कि साउथ इंडिया में यानी केरला वगैरह साइड जो है वो आप वहाँ पे क्या करते हैं, हम
रबर की सीडलिंग को ट्रांसप्लांट करते हैं, ठीक है। उसका जो एनुअल यील्ड होता है वो हमारा 375 kg पर हेक्टेयर होता है, ठीक है। और जो हमारा साउथ इंडिया में है, साउथ इंडिया में हम बर्डेड प्लांट्स भी यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब कि बर्ड वाले पोर्शन से जो ग्रो हुआ प्लांट्स होता है उसको भी हम यूज़ करते हैं। उसका यील्ड जो है वो हमारा 800 से 1000 kg पर हेक्टेयर होता है। आप देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस है आपका सीडलिंग ट्रांसप्लांट करने में या फिर बर्डेड प्लांट को ट्रांसप्लांट करने में, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। अभी हम देख लेते हैं कि रबर को हार्वेस्ट करने के बाद क्या क्या प्रोसेस किया जाता है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ये जो देख रहे हैं आप, यहाँ पे टैपिंग किया गया है, ठीक है। ये वाला देखिए, यहाँ पे जो पोर्शन है यहाँ पे टैपिंग किया गया है, बाक को यहाँ रिमूव किया गया है और यहाँ से आपका लेटेक्स इस तरीके से कलेक्ट किया जाता है। तो ये आपका रबर प्लांटेशन है जहाँ पे लेटेक्स को कलेक्शन किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद ये प्रोसेस देख लेते हैं कि पहले हम क्या करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं। रबर को हार्वेस्ट करने के बाद उसका प्रोसेसिंग होता है, उसके बाद उसका ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्मॉल स्केल फार्मर्स एंड प्लांटेशंस है, ठीक है। यहाँ पे मतलब कि रबर का बहुत सारे फार्मर्स ग्रो करेंगे, प्लांट करेंगे, तो वो है रबर का मतलब बोल सकते हैं कमर्शियल लेवल पे यहाँ पे ग्रो किया होता है, ठीक है। उससे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लेटेक्स यानी कि सैप हार्वेस्ट कर रहे हैं, लेटेक्स को हार्वेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, डीलर्स वगैरह से बात कर लेते हैं, डीलर्स फिर उसको ट्रांसपोर्ट करके ले जाता है, फिर इसके बाद इसका प्रोसेसिंग स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जब ट्रांसपोर्ट करके लाया तो उसके बाद क्या होता है, उसका क्या किया जाता है, उसको नेचुरल रबर प्रोसेसिंग प्लांट 500 प्लांट्स जो मतलब रबर का जो प्लांट वगैरह होता है वहाँ पे 500 प्लांट्स का सैप लिया जाता है, जमा किया जाता है। फिर उसका क्या किया जाता है, प्रोसेसिंग, कटिंग, वॉशिंग, ड्राइंग, मतलब कि उसका प्रोसेसिंग किया जाएगा, उसका क्वालिटी वगैरह चेक करेंगे, कटिंग करेंगे, वॉशिंग करेंगे, उसको साफ़ वगैरह करते हैं। लेटेक्स में अब ट्री का भी कुछ प्रोडक्ट्स आ जाएगा ना, बाक वगैरह आ जाएगा उसमें, तो उसको हम साफ़ करेंगे, वॉश करेंगे, उसके बाद उसको सुखाएंगे। उसके बाद फिर ब्लॉक रबर बनाया जाता है, उसका क्वालिटी चेक किया जाता है, उसके बाद उस प्रोडक्ट का शिपमेंट किया जाता है, फिर ट्रांसपोर्ट करते हैं। ट्रांसपोर्ट करने के बाद उसके बाद फिर यहाँ पे उसका कोई भी प्रोडक्ट बना दिया जाएगा, जैसे टायर हो गया या फिर जो नेचुरल रबर हम रबर बैंड वगैरह यूज़ करते हैं, तो उसका डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग होता है, वहाँ पे हम उसको भेज देते हैं। उसके बाद फिर वहाँ से हमारा प्रोडक्ट जो भी बन के तैयार होता है उसका फिर डिस्पैच होगा, ठीक है। उसके बाद फिर उसका जो मैन्युफैक्चरर होता है अलग अलग मैन्युफैक्चरर को मिल जाता है वो, ठीक है। तो ये हमारा प्रोसेस था कि हमारा हार्वेस्ट से लेके हम कैसे प्रोसेसिंग करते हैं और कैसे फिर हम रबर को ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। ये हमारा लास्ट प्लांटेशन क्रॉप था जिसमें कि हम रबर डिस्कस किए हैं। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है, अभी तक हमने सबसे पहले हमने पढ़ा था टी के बाद पढ़ा हमने कॉफ़ी, ठीक है। कॉफ़ी के बाद हमने पढ़ा कोकोनट के बाद हमने पढ़ा कैश्यू नट के बाद आज हमने पढ़ा है रबर। ये जो 5 प्लांटेशन क्रॉप हमने पढ़ा है ये हमारे मेजर प्लांटेशन क्रॉप हैं जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो जिस भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था वो सारे टॉपिक मैंने कवर कर दिया है। आई होप आपको ये अच्छा भी लगा हो, आपके लिए ये यूज़फुल हो। तो आज हमारा प्लांटेशन क्रॉप ख़त्म हो गया। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्रॉप्स के साथ। थैंक यू सो मच।